Is that a problem? Why should it be a problem? If I'm smart enough to have multiple options, you should be admiring me. You shouldn't be criticizing. कोई उन्हें कहता है टफ गाय टू डील विद, तो कोई कहता है चाणक्य ऑफ मॉडर्न इंडिया। किसी को वो अपनी बातों से इन्फ्लुएंस करते हैं तो किसी को अपने एक्शन से। The world is not stupid. You're not going to confuse anybody anymore. मगर कुछ भी हो, वो हमेशा इंडिया का नाम पूरी दुनिया में अच्छा बनाते हैं। I really don't see the basis for your question. In your response, you said, quote, "It is hypocrisy." I thought you're supposed to ask me a question. हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे डॉक्टर एस जयशंकर के बारे में। एक पल के लिए सोचिए, आज अगर भारत दुनिया के डिप्लोमेटिक स्टेज पर एक मजबूत और कॉन्फिडेंट देश के रूप में उभरा है तो उसके कई कारण हैं, जैसे कि इकोनॉमी, मिलिट्री, टैलेंट और डिप्लोमेसी। और जब हम आज की इंडिया की डिप्लोमेसी की बात करते हैं तो एक ही नाम सबसे पहले दिमाग में आता है और वो है डॉक्टर एस जयशंकर का। The world cannot be that Eurocentric as it used to be in the past. एक ऐसे डिप्लोमेट जो वर्ड से ज्यादा अपने एक्शंस के लिए मशहूर हैं, लेकिन जहां तक पहुंचना इतना आसान नहीं था। ये कहानी है एक आदमी के विजन, स्ट्रेटजी और लीडरशिप की, जिसने दुनिया भर में भारत को एक नई डिप्लोमेटिक पहचान दी। और अगर आपको लगता है कि डिप्लोमेसी सिर्फ दोस्ती और डिनर टेबल्स तक सीमित है तो आप बिल्कुल गलत हैं। डॉक्टर जयशंकर का सफर एक चेस बोर्ड पर एक ग्रैंड मास्टर के जैसे स्ट्रेटजी बनाना और हर मूव को केयरफुली एग्जीक्यूट करने जैसा है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे उन्होंने एक स्टूडेंट से लेकर भारत के फॉरेन मिनिस्टर बनने तक का सफर तय किया। कौन से वो की मोमेंट्स आए जो उनकी लाइफ के टर्निंग पॉइंट्स बने और क्यों उन्हें दुनिया इंडिया डिप्लोमेटिक वॉरियर के नाम से जानती है। तो चलिए शुरू करते हैं ये दिलचस्प सफर, जहां हम जानेंगे डॉक्टर जयशंकर की जिंदगी के अहम हिस्सों को, जिन्होंने डॉक्टर जयशंकर को मॉडर्न डे इंडिया की तारीख का सबसे बड़ा और कामयाब फॉरेन मिनिस्टर बना दिया है। इस वीडियो को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। पार्ट नंबर 1 में हम बात करेंगे उनकी अर्ली लाइफ एंड एंट्री इनटू डिप्लोमेसी के बारे में। पार्ट नंबर 2 में बात करेंगे उनकी राइज एज अ डिप्लोमेटिक स्ट्रेटेजिस्ट के बारे में। और फिर पार्ट नंबर 3 में हम बात करेंगे उनकी मेजर अचीवमेंट्स, चैलेंजेस एंड लेगेसी के बारे में। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि ये वीडियो आपकी आंखें खोल देगा। और हाँ, जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसे और भी दिलचस्प स्टोरीज जानते रहें। चलें शुरू करते हैं पार्ट नंबर 1, अर्ली लाइफ एंड एंट्री इनटू डिप्लोमेसी। क्या एक इंसान अपनी परवरिश का नतीजा होता है या फिर अपनी पैदाइश का? डॉक्टर एस जयशंकर की कहानी इस सवाल का जवाब बहुत अच्छे से देती है। 9 जनवरी 1955 को न्यू दिल्ली में पैदा हुए जयशंकर एक ऐसे घराने से थे जो सिर्फ एक फैमिली नहीं बल्कि भारत की स्ट्रेटेजिक थिंकिंग का एक पावर हाउस था। उनके पिता डॉक्टर के सुब्रमण्यम भारत के सबसे प्रोमिनेंट स्ट्रेटेजिक अफेयर्स एक्सपर्ट थे। उन्होंने भारत की न्यूक्लियर पॉलिसी और डिफेंस स्ट्रेटजी में बड़ी भूमिका निभाई। बचपन से ही जयशंकर अपने घर में कोल्ड वॉर, जियोपॉलिटिक्स और भारत की सिक्योरिटी के बारे में डिस्कशन सुनते हुए बड़े। जरा सोचिए, एक छोटा लड़का अपने पिता के साथ डाइनिंग टेबल पर दुनिया के सबसे बड़े लीडर्स और देश के फ्यूचर की बातें सुन रहा है तो वो बड़ा होकर क्या बनेगा। उनका घर ही उनके लिए स्कूल बन गया था और वहाँ का माहौल उनके लिए टीचर बन गया था। जयशंकर की एजुकेशन ने उनकी फाउंडेशंस को और भी मजबूत किया। दिल्ली के एयरफोर्स स्कूल से उन्होंने डिसिप्लिन और लीडरशिप क्वालिटी सीखी। फिर सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से उन्होंने हिस्ट्री में ग्रेजुएशन किया, जहां उन्होंने भारत और दुनिया के डायनामिक रिलेशंस को समझा। और उसके बाद जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी JNU से उन्होंने अपनी PhD कंप्लीट की, जिसमें उनका फोकस था सोवियत यूनियन और भारत के रिलेशंस पर। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जयशंकर ने पूरी रशियन लैंग्वेज सीखी सिर्फ अपनी PhD के रिसर्च के लिए। ये उनकी डेडिकेशन
और लर्निंग की थर्स्ट का सबूत है। बचपन से बनी हुई ये फाउंडेशंस उन्हें एक नेचुरल डिप्लोमेट बनाने के लिए तैयार कर रही थी। फिर साल 1977 में डॉक्टर जयशंकर ने इंडियन फॉरेन सर्विस IFS एग्जाम क्रैक किया। एक ऐसा एग्जाम जिसमें सिर्फ सबसे शार्प और डेडिकेटेड माइंड्स सक्सेसफुल होते हैं। ट्रेनिंग के बाद उन्हें उनकी पहली पोस्टिंग रशिया में दी गई। उनकी पहली पोस्टिंग थी मॉस्को USSR में, जहां उन्होंने सोवियत पॉलिटिक्स के नुआंसेस को डीपली समझा। ये उनका पहला एक्सपोजर था एक सुपर पावर के साथ काम करने का, जहां उन्होंने सीखा कि जियोपॉलिटिक्स में दोस्ती और दुश्मनी के दायरे बड़े ही फ्लेक्सिबल होते हैं। एक नए डिप्लोमेट के लिए ये तो बस शुरुआत थी, लेकिन असली टेस्ट अब बाकी था। पार्ट 2, राइज एज अ डिप्लोमेटिक स्ट्रेटेजिस्ट। डॉक्टर जयशंकर का करियर हमेशा से उनकी स्ट्रेटेजिक ब्रिलियंस का प्रूफ रहा है, लेकिन उनका नाम दुनिया के टॉप डिप्लोमेट्स में तब शामिल हुआ जब उन्होंने भारत के सबसे कॉम्प्लिकेटेड रिलेशंस को मैनेज किया। अपनी पहली पोस्टिंग में ही उन्होंने अपने एनालिटिकल और कम्युनिकेशन स्किल्स का दम दिखाया। USSR के टूटने के वक्त उन्होंने भारत और रशिया के रिलेशंस को मेंटेन रखने में क्रिटिकल रोल प्ले किया, लेकिन उनका असली चैलेंज अभी आना बाकी था। साल 1985 में उन्हें बीजिंग भेजा गया। ये वो वक्त था जब भारत और चाइना के रिलेशंस 1962 की वॉर के बाद अभी भी काफी फ्रेजाइल थे। उन्होंने डिप्लोमेसी का इस्तेमाल करते हुए भारत के स्टैंड्स को चाइना के सामने रखा और उनकी इस बैलेंस अप्रोच की भी बहुत तारीफ हुई। उनके करियर में कई ऐसी सिचुएशंस आई जिसे मैनेज करना बहुत मुश्किल था, जैसे कि इंडिया एंड चाइना की डिप्लोमेटिक टसल हो या फिर रशिया एंड US के बीच में डिप्लोमेटिक कंपटीशन हो। उन्होंने हर सिचुएशन में खुद को साबित किया और इंडिया का स्टांस दुनिया के सामने रखा। 2009 से 2013 तक वो इंडियन एम्बेसडर टू चाइना रहे। जयशंकर के लिए चाइना एक टेस्टिंग ग्राउंड था जब उन्होंने एम्बेसडर के तौर चाइना में काम किया। भारत चाइना रिलेशंस कभी आसान नहीं रहे, खासकर बॉर्डर इश्यूज और ट्रेड डिस्पैरिटीज के कॉन्टेक्स्ट में। फिर 2009 के बाद डोकलाम स्टैंड ऑफ जैसे सेंसिटिव मूवमेंट्स आए, जहां उन्होंने अपने काम और स्ट्रेटेजिक अप्रोच से सिचुएशन को एस्केलेट होने से रोका और डायलॉग का रास्ता खुला रखा। जरा सोचिए, एक तरफ बॉर्डर पर टेंशंस और दूसरी तरफ इकोनॉमिक टाइज को इम्प्रूव करने की जिम्मेदारी। ये टाइट रोप वॉकिंग का काम उन्होंने फ्लॉलेस तरीके से किया। 2013 से 2015 तक वो इंडियन एम्बेसडर टू द यूनाइटेड स्टेट्स रहे। भारत अमेरिका के रिलेशंस को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का क्रेडिट जयशंकर को जाता है। 2009 में भारत और अमेरिका के बीच में की गई न्यूक्लियर डील जो काफी कंट्रोवर्शियल और कॉम्प्लिकेटेड थी, डॉक्टर जयशंकर ने अपनी एक्सेप्शनल नेगोशिएशन स्किल से इस डील को संभाल कर आखिरकार सक्सेसफुल बना दिया। ये एक हिस्टोरिक मोमेंट था जिसमें भारत और अमेरिका के रिलेशंस एक नए दौर में शुरू हुए और फिर ये डील भारत की एनर्जी फ्यूचर के लिए एक गेम चेंजर साबित हुई। फिर उन्होंने 2014 से 2015 की PM मोदी के US विजिट्स को कोऑर्डिनेट किया, जो भारत अमेरिका पार्टनरशिप के लिए माइलस्टोन साबित हुए। चाइना और अमेरिका जैसे दोनों सुपर पावर्स के साथ रिलेशंस को बैलेंस करना किसी एक इंसान के लिए काफी बड़ा काम था, लेकिन जयशंकर ने हर बार प्रूव किया कि उनका विजन और एग्जीक्यूशन स्टाइल सबसे हटकर है। और फिर आता है साल 2019, एक ऐसी साल जो डॉक्टर जयशंकर के करियर का सबसे अनएक्सपेक्टेड और इम्पैक्टफुल साल बन गया, जब PM मोदी ने एक हिस्टोरिक डिसीजन लेते हुए डॉक्टर जयशंकर को एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर बनाया। ये पहली बार था जब एक करियर डिप्लोमेट को डायरेक्टली कैबिनेट मिनिस्टर बनाया गया। ये एक बोल्ड और यूनिक डिसीजन था, लेकिन जयशंकर ने अपने काम से इस डिसीजन को फुली जस्टिफाई किया। उन्होंने अपने नए रोल में ग्लोबल इश्यूज को टैकल करना शुरू किया और भारत के डिप्लोमेटिक इम्पैक्ट को और भी मजबूत बनाया। आर्टिकल 370 की एब्रोगेशन के बाद उन्होंने ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पर भारत के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर के रूप में भारत का स्टैंड डिफेंड किया और इंश्योर किया कि किसी भी देश का कोई भी इंटरफेरेंस ना हो। इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी में क्वाड नेशंस के साथ
पार्टनरशिप्स को स्ट्रेंथन किया, जिसमें इंडिया के साथ साथ यूएस, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया का कोलैबोरेशन शामिल था। ये सब उनके करियर के बहुत ही इम्पैक्टफुल पॉइंट थे, लेकिन उनका असली टेस्ट तब शुरू हुआ जब दुनिया ने उनसे सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रखी। पार्ट 3, अचीवमेंट्स, चैलेंजेस एंड लेगेसी। एक मिनिस्टर के रूप में डॉक्टर जयशंकर ने भारत की डिप्लोमेसी को एक नई राह दिखाई, जहां स्ट्रेंथ और स्ट्रेटजी दोनों साथ साथ चलती हैं। फिर चाहे वो 2020 का गलवान वैली स्टैंड ऑफ हो, जब डॉक्टर जयशंकर ने भारत के डिप्लोमेटिक और स्ट्रेटेजिक रिस्पांस को लीड किया, उन्होंने चाइना के अगेंस्ट एक टफ स्टैंड लिया और भारत की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के लिए कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। या फिर चाहे वो 2021 की वैक्सीन डिप्लोमेसी हो, जहां भारत ने वैक्सीन मैत्री इनिशिएटिव के जरिए कोविड-19 वैक्सीन 100+ कंट्रीज को सप्लाई किए, जो भारत की सॉफ्ट पावर का एक शाइनिंग एग्जाम्पल बना। या फिर चाहे वो 2022 का रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट हो, जहां रशिया के साथ भारत की ट्रेडिशनल दोस्ती और वेस्ट के डिप्लोमेटिक प्रेशर्स को बैलेंस करना एक काफी कॉम्प्लेक्स टास्क था। जयशंकर ने दोनों तरफ डायलॉग्स को मेंटेन करते हुए भारत के नेशनल इंटरेस्ट को प्रायोरिटाइज किया। ये वही फेज था जब उनकी यूरोप के बारे में एक मोस्ट फेमस स्टेटमेंट आई थी, जब उन्होंने कहा था, somewhere Europe has to grow out of the mindset that Europe's problems are the world's problems, but the world's problems are not Europe's problems. इसके अलावा उन्होंने कई कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस में भारत की फॉरेन पॉलिसी को लीड किया, जैसे कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म्स करने की कैंपेन हो, जहां यूएन में भारत की परमानेंट सीट के लिए उनका कैंपेन उनकी एम्बिशन और कैपेबिलिटी का प्रूफ है। या फिर मालदीव्स एंड इंडिया का टसल हो, और या फिर हाल ही में इंडिया एंड चाइना का बॉर्डर एग्रीमेंट हो। उन्होंने हर मोड़ पे भारत की स्ट्रेटजी एंड स्ट्रेंथ दोनों को साथ रख के डिप्लोमेटिक चैलेंजेस को फेस किया और भारत की डिप्लोमेसी को और भी मजबूत किया। उनका विजन क्लियर है कि भारत अब सिर्फ पार्टिसिपेंट नहीं बल्कि एक ग्लोबल लीडर है, और उनकी अप्रोच हमेशा से ऑन द स्पॉट, टू द पॉइंट एंड ए टू जी रही है। और इसी तरह से ही वो दुनिया को दिखाते आए हैं कि भारत अब एक कॉलोनी नहीं बल्कि एक सॉवरेन राइजिंग सुपर पावर है। लेकिन एक लीडर की असली पहचान तब होती है जब वो चैलेंजेस का सामना करे और उनसे उभर कर आए। गलवान वैली क्लैशेस के बाद उन्हें चाइना पॉलिसी पर क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा। क्रिटिक्स ने उन्हें सॉफ्ट अप्रोच के लिए टारगेट किया। ऑपोजिशन उन्हें कभी कभी गवर्नमेंट का यस मैन कहकर एड्रेस करती है, लेकिन जयशंकर का जवाब हमेशा सिंपल रहा है, मेरा काम सिर्फ भारत के इंटरेस्ट को सर्व करना है। आज भारत की जो एक कॉन्फिडेंट और सेल्फ रिलायंट इमेज है, उसका एक बड़ा हिस्सा डॉक्टर जयशंकर की लीडरशिप का नतीजा है। उन्होंने एक मॉडर्नाइज्ड डिप्लोमेसी की शुरुआत की, जहां भारत अपने इकोनॉमिक, डिफेंस और स्ट्रेटेजिक गोल्स को इंडिपेंडेंट और इम्पैक्टफुल तरीके से अचीव करता है। उनका ये सफर सिर्फ एक डिप्लोमेट का नहीं बल्कि एक नए भारत की नई सोच का है। तो दोस्तों, ये थी कहानी डॉक्टर एस जयशंकर की, एक मास्टरमाइंड जो भारत की ग्लोबल इमेज के पीछे एक साइलेंट फोर्स बनकर काम करते रहे हैं। अगर आपको ये कहानी इंस्पायरिंग लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और हमें कमेंट्स में बताएं आप डॉक्टर जयशंकर को किस तरह देखते हैं। और हाँ, अगर ऐसी और भी इंस्पायरिंग स्टोरीज जाननी है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक नई कहानी के साथ।